का जोड़ा यहाँ बना लिए और इधर एक अंक बच गया तो एक अंक का जोड़ा ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 729 है तो हमें एक स्टार्टिंग में जो है 7 बच रहा है, तो हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा 7 आ जाए या फिर उससे कम आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 7 यानी हम 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 हो रहा है, अगर 3 से करते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जा रहा है, यानी 3 से नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 से ही हम लगाएंगे। तो 2 से लगाएं तो 2 दूना 4 और जो आंसर वाला है वो इस साइड में लिखाएगा, तो 2 दूना 4 और जो संख्या से हम लिखे हैं उसके नीचे फिर एक और हम संख्या लिखेंगे क्योंकि इसी संख्या से गुना करेंगे। 2 दूना 4 हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस संख्या को घटाना है। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए 3 बचा और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या संख्या है, 2 अंक का जोड़ा बना हुआ है तो 2 संख्या को लेंगे, हमें एक संख्या को नहीं लेना है क्योंकि 2 अंकों का जोड़ा बना हुआ है, तो 2 संख्या को यहाँ पे उतार देंगे। तो 329 यहाँ पे पूरा टोटल हो गया। अब इस संख्या को हम जोड़ करके जो संख्या यहाँ पे जिस संख्या से हम गुना किए हैं उसी संख्या से फिर यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे और फिर इन दोनों संख्या को हम क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। तो 2 2 4 हो गया, 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब तो क्या करना है कि इसके आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, यानी लास्ट स्टेप है ये। तो अब हमें यहाँ पे किस संख्या से गुना करेंगे तो हमारा देखिए लास्ट स्टेप है, तो किस संख्या से गुना करेंगे तो लास्ट में हमारा 9 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 7 रखते हैं, शायद 7 करते हैं 7 से, तो 7 7 49 यानी हमारा 9 लास्ट में 9 आ रहा है कि नहीं, तो हमें 7 से ही गुना करना होगा। ठीक, तो 47 हो गया, तो यानी 7 से किए हैं तो 7 से भी यहाँ पे भी नीचे भी हम गुना करेंगे। ठीक, तो 7 से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9 और हासिल कितना हुआ 2 हुआ, सॉरी हासिल जो हो गया 4 हो गया और 7 चौक 28, 28 और 4 32, तो यहाँ पे 32 हो गया। अब देखिए पूरा ये क्या हो गया तो कट गया, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कितना से गुना किया है 7 से। तो आंसर वाले हम एरिया में यानी आंसर वाले एरिया में 7 लिखेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 729 का जो है वर्गमूल कितना हो गया तो 27 हो गया। ठीक, 729 का जो वर्गमूल है वो 27 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आप जो है बहुत ही सिंपल सा तरीका है वर्गमूल निकालने का भाग विधि से। ये तो छोटा सा अंक था, छोटा सा संख्या था, चलिए कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं और उसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। चलिए एक संख्या और ले लिए 50625, यानी ये संख्या ले लिए हम और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जिस संख्या के आप कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं तो उस संख्या का वर्गमूल कब निकलेगा कि जब जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 एवं 8 हो उस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। ठीक, इस नोट को आपको ध्यान रखना है कि अगर जिस संख्या का वर्गमूल आप निकालने जा रहे हैं उस संख्या के अगर अंक में मतलब इकाई स्थान पे 2 3 7 एवं 8 हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा